लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन किया होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ सर। कैपेसिटर का डेफिनेशन बताया होगा। हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट। किसी भी जनरल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये बताया होगा। हाँ। इक्वल टू सीवी से। हाँ सर। यस सर। उसके बाद वो दूसरे शेप साइज का भी बताया था क्या, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल ये सब। नहीं। हाँ सर, सिलेंड्रिकल का हाँ पता सर, सिलेंडर का बताया था। सिलेंडर का बताया था सर। सिलेंडर का रिंग। स्फेरिकल भी बताया होगा शायद फिर। हाँ स्फेरिकल बताया। स्फेरिकल भी पता। सॉलिड और हॉलो वाले। उसके बाद ये बताया होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाँ सर। हाँ सर। वर्क डन बाय बैटरी। हाँ सर। फ्लूइड फ्लो। और फिर और डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ये बताया था। हाँ सर। हाँ। फिर क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। हाँ, ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। यस। तो आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर इन अ सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कैपेसिटर इन अ सर्किट। देखना ध्यान से, लिखना मत, सबसे ज्यादा समझने वाला काम है ये। हाँ सर। ये एक बार दिमाग में बैठ गया तो ठीक है, नहीं सर तो डाइलेक्ट्रिक वाला लास्ट किया था ना। हाँ हाँ, नहीं तो क्या है कि ये फंडामेंटल छोड़ के लोग वो खाली फॉर्मूला पे रहते हैं। फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन जितने भी फॉर्मूले या कुछ भी है सबका फंडामेंटल यही है। सर ये टाइम जेई में भी आया था ना सर, ऐसा ही। हर साल आता है, हाँ। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं आए। अभी 27 जून के अपना 27 का सेकंड शिफ्ट में आया था। यानी हर बार ऐसा कोई भी ईयर नहीं मिलेगा जिसमें तुमको कैपेसिटर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिले। ओके सर। कुछ टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर साल कुछ भी हो मिल नहीं जाएगा। चलो देखो, सपोज ये बैटरी है और 5 कैपेसिटर है मेरे पास। जस्ट मैं 5 का एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने भी हो सकते हैं, बट कोई भी कैपेसिटर में ये फंडामेंटल लॉ हमेशा रहेगा। तो ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर। कॉपी पेस्ट कर लेना। ये है,
सर 10th में जैसे रेजिस्टेंस फाइंड करते वैसा ही है ना, काइंड ऑफ। देखते हैं। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, हाँ सर। इस कैपेसिटर का क्या होगा? आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर, मजा आ रही है। स्क्रीन पे कुछ तो स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया आपका। हाँ, हैंग हो गया है, पता नहीं क्यों। हाँ सर, आज मंडे है ना, मॉर्निंग लाइक। एक बार रिस्टार्ट कर लेना। बस बस मुझे लगता है होगा, कल ही ना हो ऐसा। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज एकदम क्लियर है। अब शायद स्क्रीन भी आ जाए। हाँ सर, हुआ थोड़ा। दिख रहा है? हाँ सर। तो ये कैपेसिटर मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है,
ये C4 है और ये C5 है। सर वापस हैंग हो गया, C5 नहीं दिख रहा। हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया वो C5। हाँ समझ तो आ गया, लेकिन उसका क्या करें। सर को आगे भी लिखना है। अच्छा, ये C5 है, ठीक है, और ये बैटरी है V वोल्ट की। देखो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव होता है, हाँ हाँ सर, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो नेगेटिव होता है। हाँ ये सर, बैटरी का Yes. पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से देखोगे तो 4 प्लेट कनेक्टेड है, एक ये, एक ये, नहीं 2 प्लेट कनेक्टेड है। हाँ दो। तो Q1 C1 इस पर चार्ज है, मान लो Q1, हाँ सर। C2 Q2। Q2 तो ठीक है, रुको मैं और फिर से रीस्टार्ट हाँ स्क्रीन। सर रिस्टार्ट कर लो। हाँ सर। इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3, इस पर चार्ज है Q4 और इस पर चार्ज है Q5। इसमें से मान लो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इसमें से मुझे नहीं पता, तो कोई भी एक प्लस, कोई भी एक माइनस। अब देखो, पहला रूल कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितने भी प्लेट्स कनेक्टेड होंगे सब पॉजिटिव होंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जितने कनेक्टेड होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इस पर चार्ज +Q1 है, नेगेटिव पर -Q1, इस पर +Q3, इस पर -Q3। तो फर्स्ट रूल हम ये बोलेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि टोटल चार्ज, टोटल चार्जेस on plates connected with battery। तो बैटरी से जितने भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं उसमें टोटल चार्ज का सम क्या होगा, बताओ।
इस डायग्राम में जितने चार्जेस बैटरी के प्लेट से कनेक्टेड है उस पर टोटल चार्जेस कितना होगा? 0. सर नहीं, 0 तो होगा ही, बट है यहाँ पर कितना है? क्यों? बट ऑलवेज 0। तो देखोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q1 है और +Q2 है, नेगेटिव टर्मिनल से -Q3 है और -Q4 है, इसका सम 0 होगा। ठीक है, दैट इज Yes. Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q3 + Q4। इनका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा ना पर? सर ये बस इस केस के लिए क्या? नहीं, किसी भी सर्किट में सीधा कहानी है, बैटरी से जितना चार्ज गया बैटरी को उतना ही चार्ज वापस आया। चार्ज कंजर्व रहता है। हाँ सर। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, देखो जैसे इसी डायग्राम में देखोगे तो कुछ प्लेट्स हैं जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कलर ले लो, यही पकड़ लो, ये वाला नेगेटिव प्लेट, ये वाला पॉजिटिव प्लेट और ये वाला पॉजिटिव प्लेट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। Yes, sir. हाँ सर। उसी तरह ये वाला नेगेटिव प्लेट, ये वाला नेगेटिव प्लेट और ये वाला पॉजिटिव प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है। हाँ सर। तो जो प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है आपस में कनेक्टेड है, इनका बैटरी से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं, sir. तो नहीं है उसको सर। हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो आइसोलेटेड सिस्टम बनते हुए दिख रहे हैं। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ऐसे सोचो, ये जो तीन प्लेट मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना, दूसरा तीन मिलकर जो दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम बना, इन तीनों प्लेट के चार्ज आपस में ही रिडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हाँ. तो इसमें सम हमेशा 0 होगा। ठीक है, Okay. तो सबसे पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम कहते किसको है? तो सर सर बोलो बोलो बोलो। सर पर वो बैटरी से तो कनेक्टेड रहेगा ना सर, वो जो कहाँ सिस्टम है। कनेक्टेड है? अच्छा मतलब ओके 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 सर। सर हम लोग वो डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं कि कौन से पे पॉजिटिव आएगा कौन से पे नेगेटिव आएगा और C5? बताते हैं। सिस्टम ऑफ प्लेट्स connected with each other but not with the battery is called an isolated system. Full stop. Net charge on an isolated system is always 0. So net charge on an isolated system is always 0.
सर ये केस में भी चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे हाँ, जैसे इस केस में आइसोलेटेड सिस्टम 1 देखेंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा, -Q1 प्लस Q5 प्लस Q3, है ना। Yes. जैसे आइसोलेटेड सिस्टम 1 में देखो, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम 1 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह फॉर आइसोलेटेड सिस्टम 2 अगर देखेंगे तो देखो 2 में क्या है, तो -Q2 प्लस Q4 माइनस Q5, -Q2 प्लस Q4 माइनस Q5, -Q2 प्लस Q4 माइनस Q5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया Q1 इज 3 प्लस 5 और यहां से मिल गया Q4 इज 2 प्लस 5, ऐसा मिल गया। ये बात समझ आए, यहाँ तक सबको समझ आया। Yes. हाँ सर। तो पहले यहाँ तक कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? नहीं सर, फिर सेकंड बाकी। हाँ सर, हो गया। सर एक ही मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो, तो चार्ज से रिलेटेड वो दो लॉ हो गए। अब इसमें क्या है, किसी भी एक क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। तो जैसे ये हो गया लूप 1, ये एक पाथ यहां से यहां तक हो गया लूप 2। बहुत सारे लूप हो सकते हैं। ये हो गया लूप 3। इतने भी लूप हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ क्या कहता है? लॉ नहीं, कॉमन सेंस है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से शुरू करूं, इस पॉइंट से, तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तो सपोज ये पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी,
तो ये पॉइंट भी तो ए ही है ना, समझ लो, या डी बोल दो, जो भी है। तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, ए और डी का। तो इस लूप में अगर देखेंगे तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो। C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलना। आवाज आ रही है? हाँ सर। C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी का। बट Q1 by C1, हाँ उसमें से A हायर पोटेंशियल पर होगा, B लोअर पोटेंशियल पर होगा। इसी तरह B और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो Q5 by C5, जिसमें B हायर पोटेंशियल पर और C लोअर पोटेंशियल पर। C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q2 by C2, बट C हायर पे होगा, D लोअर पे होगा। तो सर ये कैसे बोला? पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पर, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पर। तो किसी भी लूप में एक पॉइंट से शुरू करें और दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचे, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस हर सर्किट एलिमेंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा, यस। है ना। ये कोई याद रखने का कॉमन सेंस है। जैसे मान लो मैं पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तो VA माइनस VB माइनस VC माइनस VD इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि VA VD कट गया, B और C कट गया। आया समझ में? हाँ तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसका नाम है लूप रूल। तो रूल नंबर 3, वोल्टेज रूल या लूप रूल। इसको अगर वैसे देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 था चार्ज रूल, तो चार्ज से रिलेटेड दो रूल हो गए, रूल 1 और 2। ये सेकेंड पार्ट है जिसको बोलते हैं वोल्टेज रूल या लूप रूल। कॉमन सेंस है, देखते हैं। वोल्टेज रूल और लूप रूल एक ही बात है। अब ये रूल क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिए। इस रूल के हिसाब से इन अ क्लोज्ड लूप पोटेंशियल डिफरेंस across each circuit element is always 0 in a closed loop algebraic sum of, कौन पूरा लिखेगा, तो लिख देता हूँ पूरा। in a closed loop algebraic sum of potential difference across each circuit element in a loop is always 0। अच्छा, तो डायरेक्ट 0 लिख। अब इसका मतलब समझो। सबने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है? हाँ अच्छा, अपने अपने डायग्राम में देखो, ये लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो फॉर एग्जांपल लूप 1, अगर हम लूप 1 देखते हैं
फॉर एग्जाम्पल लूप 1, अपने अपने डायग्राम में देखो, लूप 1 मैंने किसको लिखा है, एबीसीडी वाले को लिखा है। हाँ सर। तो उस एबीसीडी वाले में कहीं एक जगह से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो अच्छा प्रूफ भी दिख जाएगा एक बार, छोड़ो ऐसे। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ए का ज्यादा है, बी का कम है। हाँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी। यही तो 3 है, दिस शुड बी 0। सर एक डाउट है। कॉमन सेंस से देखो 0 है ही। ये माइनस वी बी, ये प्लस वी बी कैंसिल हो गया, ये माइनस वी सी, ये प्लस वी सी कैंसिल हो गया। ए और डी एक ही पॉइंट है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। आया समझ में? हाँ सर। ए और डी एक ही पॉइंट है तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो ये कोई रूल नहीं, कॉमन सेंस है। अब वी ए माइनस वी बी में ए हायर है, बी लोअर है, ये डिफरेंस कितना होगा? Q1 अपॉन C1 होगा। हाँ VB माइनस VC, बी हायर है, बी पॉजिटिव है, देखोगे तो Yes. Q5 अपॉन C5। VC माइनस VD, C नेगेटिव है, D पॉजिटिव है, हाँ Q2 माइनस हो जाएगा। माइनस ऑफ, हाँ बराबर, चार्ज Q2 कितना है? Q2 सर। तो by Q2 अपॉन C2, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ समझ आया? ये सर। तो ये आपको समझाना था, इसीलिए मैंने VA माइनस VB ये सब लिखा। आगे से ये नहीं लिखेंगे। जैसे लूप 2 में अगर लिखेंगे, तुम लोग बताओ। सर एक सेकंड, Q5 क्या है? Q5 अपन C5 सर एक बार डायग्राम बताइए ना। हाँ सर एक बार डायग्राम कॉपी नहीं किया तुम लोगों ने? सर वो तो लूप वाला नहीं बना। एबीसीडी मार्क नहीं किया लगता। ABCD और लूप बाकी था सर। अच्छा एक मिनट, सर Q5 by C5 क्या है? गधे, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब मार्क किया है, तुम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ ही नहीं Across किया। कौन सा? इसका मतलब है तुम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ ही नहीं किया, लिखने को टाइम दिया था, तुम लोगों ने लिखा ही नहीं। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब दिख रहा है। हाँ आगे बढ़े। सर वो राइट वाले को भी नाम दे देना E और F। जरूरी नहीं है, वो मतलब मेंटली लिखना था। तो एक बार मैं समझाना था इसलिए एबीसीडी लिखा। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ हो गया। अब देखो पॉइंट बी से चलना शुरू करो सेकेंड लूप में और बी पर दोबारा पहुंचो। तो देखो ओके मैं ऐसे लिखूंगा, Q3 अपॉन C3 यस सर माइनस बोलो, सर माइनस Q4 अपॉन C4 माइनस Q4 अपॉन C4 और माइनस Q5 अपॉन C5 इक्वल टू 0। सो माइनस Q4 अपॉन C4। सर ये तो किरचॉफ का वोल्टेज लगा है। वही है भी, माइनस Q5 अपॉन C5 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। हाँ सबको हाँ। समझ आया? हाँ तो इलेक्ट्रिक करंट का किरचॉफ वोल्टेज रूल ही है। इसी तरह थर्ड लूप में कौन बताएगा? सर दोनों मिला के क्या? थर्ड लूप में तो बैटरी भी है, हाँ है ना? तो बैटरी के कहीं से भी चलना शुरू करो, मान लो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो बैटरी के क्रॉस माइनस V, हाँ माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो
हाँ सर। यस तो माइनस भी माइनस, बताओ। सर माइनस Q3/C3। माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस। माइनस नेगेटिव टर्मिनल है ना पहले। पॉजिटिव है ना पहले, ठीक से देख। अच्छा तो सर वो प्लस Q1 बाई Q4 पॉजिटिव अपॉन C4 Q1/C1 और Q2/C। सर प्लस नेगेटिव से जा रहे हैं ना हम प्लस लोग। Q4/C4। पहले तो बीच में 2 आएगा ना, हाँ सर 2 और 1। 2 आएगा या 3 आएगा? सर हम लोग नेगेटिव से जा रहे हैं ना, इसलिए 3 आ रहा है। नेगेटिव से लेफ्ट साइड टू साइड। नीचे वाले लूप में क्या है, यहाँ से शुरू किया चलना, ऐसे आए। अब D माइनस सी, तो पॉजिटिव पहले है नेगेटिव बाद में, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्लस क्यू क्यू टू टू बाई बाई सी। सी टू। यहाँ पर क्या होगा? प्लस Q2/C2। हाँ सर। फिर होगा प्लस Q4/C4। Q4/C4। दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा मिलेगा? हाँ C1 से C3 को। सर Q1 और Q3 कहाँ पे? अरे इस लूप में थर्ड लूप कौन सा है? क्लोज नीचे लूप। वाला है ना। थर्ड लूप देखो एक बार, किसको लिखा है थर्ड लूप? देखो यहाँ से चलना शुरू किए, ऐसे आए, उसमें ऊपर वाला 2 कैपेसिटर कहाँ है इस लूप में? है क्या? हाँ सर। नहीं है ना। नहीं है। कोई दूसरा भी क्लोज पाथ बना सकते थे, टेढ़ा मेढ़ा, बैटरी से यहाँ निकले, यहाँ ए से बी गए, बी से सी गए, कुछ भी, सी से फिर इधर चले आए, इधर कैसा भी बना सकते हैं, ओके सर। है ना। कोई भी क्लोज्ड पाथ जहां से स्टार्ट किए वहां पर पहुंचना है, तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया? सीधा सीधा दिख रहा है तो सर इसमें डायरेक्ट सर डायरेक्ट Q1 C3 और डायरेक्ट 1 में नेगेटिव टर्मिनल में भी जा सकते हैं ना लूप में। लूप का मतलब है जहां से आपने शुरू किया वहां आपको पहुंचना है, तो आप कैसा भी लूप बना सकते हो। जल्दी से रूल 3 एग्जांपल के साथ कॉपी करो। सर हम्म सर ये लूप वन एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? डायग्राम ड्रॉ किया है? हाँ सर। अच्छा, बोलो लूप 1 में क्या समस्या है, बताओ। सर पॉइंट ए से लूप वन चलना में शुरू करो और पहले लूप में घूम के पॉइंट ए पर पहुंच जाओ। तो रास्ते में 3 कैपेसिटर मिले यस सर। और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिला, हम्म। तो इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टेकन इन ऑर्डर का सम 0 होगा। हाँ सर। तो ए से बी गए, ए से बी के बीच एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C1 हुआ। हाँ उसमें से ए पॉजिटिव टर्मिनल पर है, बी नेगेटिव पर है, तो डिफरेंस लेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस Q1/C1। हाँ। इसी तरह दूसरा चार्ज में प्लस Q5/C5। हम्म। उसी तरह तीसरे कैपेसिटर में, तो तीसरे में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हाँ सर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, तो माइनस। कितना नेगेटिव होगा? तो Q2/C2। ओके सर। फिर दोबारा पॉइंट ए पर पहुंच गए हाँ। तो 0 हो गया सम। ओके सर। ठीक है, तो कॉपी करो जल्दी से। जितना जो कुछ भी पढ़ते होगे तुम लोग स्कूल में, सीरीज, पैरेलल, व्हिटस्टोन ब्रिज, अठरम पटरम, सबका फंडामेंटल यही है, सब यहीं से डिराइव हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिखे वो सीरीज पैरेलल वाली कहानी, तो भी ये वैलिड है। ओके आया समझ में? क्योंकि हमेशा वो सीरीज पैरेलल दिखेगा इसकी गारंटी थोड़े ना है। हाँ सर, इसका तो रिड्यूस करने जाएंगे तो। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये हमेशा वैलिड है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़े। सर एक एक सेकंड। कॉपी। हो हाँ गया। सर मेरा हो गया।
हो गया, आगे बढ़े। सर एक मिनट, सर हाँ बोलो। आपको लूप 3 में v माइनस कैसे आया? वी किधर से किधर जा रहे हैं बैटरी में, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ। हाँ अच्छा ओके फाइन ठीक है, मैं रिवर्स चला, समझ गया। छोटा डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल, बैटरी का नेगेटिव प्लेट। बड़ा डंडा मतलब हायर पोटेंशियल, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट। आगे हाँ सर बढ़े। अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पहले C4 आ रहा है। हाँ तो हाँ तो सर C4 के निगेटिव पे आ रहा है तो -C4 होना चाहिए ना। अरे सर वो नेगेटिव ये राइट भाई, साइड जा अरे रहा सर इसने है। कुछ भी बोला सर, खुद के मन से ही। बोलो बोलो क्या बोल रहा है, देखो डायग्राम दिख रहा है, बताओ। सर अभी आपने बोल पोटेंशियल जो जो बैटरी कहाँ उसका माइनस भी लिया। कहाँ से चलना शुरू किया, बताओ एक एक करके। सर कहाँ से? राइट से, जहाँ से निगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, वहां से शुरू किया, वेरी गुड। और कौन सा लूप है, सबसे नीचे वाला थर्ड क्लोज वाला। पाथ है। हाँ हाँ हाँ। तो माइनस वी से ऐसे चलते चलते, ऐसे देख हम लोग, ऐसे चलते चलते कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ आया, यहाँ से ऐसे आया तो पहले C2 मिला, फिर C4 मिला, फिर वापस बैटरी में आ गया। सर -V से चल रहे तो राइट साइड से जाएंगे ना। अरे लूप का डायरेक्शन दिख रहा है, हाँ सर। इधर से ऐसे जाएंगे अगर, तो फिर बैटरी से कहाँ चले, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएंगे ना। अच्छा हाँ 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 ठीक हाँ है, सर, समझा समझा। दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में चल सकते हो, बट डिसाइड कर लो किसमें चलना है। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। कुछ जैसे ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जल्दी। बोलो कुछ। सर एक मिनट।
आया कुछ? हाँ सर, Q1 10 आ रहा है। और Q2? मतलब सर वो 20 वोल्ट वाला 10 आ रहा है। अच्छा, फाइव वोल्ट वाला 1 आ रहा है। आया कुछ? और किसी को कुछ आया क्या? बोलो। बोला, तुम लोग आवाज दिया क्या? नहीं अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो देखो, सब इधर देखो। अब क्वेश्चन का मतलब सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ 3 कैपेसिटर है मेरे पास। ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 0 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है, तो इस पर मेरा चार्ज 0 है हाँ सर। इनिशियली। ये 2 माइक्रोफैराड का है और 5 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है, मतलब इस पर मेरा चार्ज 10 माइक्रोकूलम है इनिशियली। यस हाँ सर। और इस पर मेरा चार्ज इनिशियली कितना है? 100 माइक्रो 100 माइक्रोकूलम। अब इसको ऐसे ऐड कर दिया, इसका प्लस एक साथ, इसका माइनस एक साथ, यही कहानी हुई। हाँ सर। हाँ अब मुझे फाइनल चार्ज ढूंढना है, तो फाइनल चार्ज इस पर मान लेते हैं Q1 डैश है, इस पर मान लेते हैं Q2 डैश है, और इस पर मान लेते हैं Q3 डैश है। ठीक है? यस ये प्लस, जो मन करे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आइडियली ये प्लस ये माइनस, ऐसा कुछ है मान लेते हैं। ठीक है? हाँ सर तो पहला रूल, मतलब रूल तो खैर बहुत सारे हैं, बट इसमें कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। Q1 Q2 और Q3 का सम तो चेंज नहीं होगा ना? नहीं नहीं सर मतलब Q1 डैश, Q2 डैश, सॉरी, Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश, ये तीनों मिलाकर कितना होगा? 110 माइक्रोकूलम 110 माइक्रोकूलम होगा। ये तो पक्का है। हाँ सर। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा, अब इस पर लूप रूल लगाओ।
इस पर लूप रूल लगाओगे तो कहीं से स्टार्ट करो, मान लो यहीं से स्टार्ट किया, तो इसको मैं लिखूंगा Q1 डैश बाई 2 लिखूंगा। हाँ सर, Q1 डैश बाई। अच्छा, तो ये होगा Q1 डैश बाई 2 प्लस Q2 Q2 डैश dash by 2 plus Q3 dash by 2. माइनस होगा ना ये, फिर हाँ सर माइनस होगा। जो हम Yes. लोगों ने लिखा है उसके हिसाब से, माइनस Q3 डैश बाई 5 होगा ऐसा, इक्वल्स टू 0। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस Q3 डैश बाई 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, 10 LCM अगर ले लोगे तो 5Q1 डैश प्लस 5Q2 डैश माइनस 2Q3 डैश दिस इज इक्वल टू 0। यस। So 5 times Q1 dash plus Q2 dash is equal to 2 times Q3 dash। ऐसा मिल गया। हाँ सर। अब एक और चीज समझो, मुझे आइडियली एक इक्वेशन और चाहिए। हाँ सर। हाँ इसके बिना भी हो जाएगा। क्या इसी दोनों से हो जाएगा? हाँ सर, हाँ क्योंकि सर, Q1 हो जाए। डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू डाल देंगे। तो आइडियली मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, बट ध्यान से देखोगे तो इन दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ लेकिन इन दोनों से सॉल्व करोगे तो तुम्हें Q3 डैश तो मिल जाएगा, Q1 Q2 शायद ना मिले। हाँ सर, नहीं मिलेगा। जैसे यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश को 2/3 Q3 डैश लिख सकते हैं, हाँ प्लस Q3 डैश ये मिल 2/5 ना 110 होना चाहिए ना। 2/5 ना सर। हाँ ठीक है। तो ये तीनों मिला के 110 होना चाहिए। यस सर। 2/5 Q3 डैश प्लस Q3 डैश दिस इज इक्वल टू 110। यस, Q3 का वैल्यू 550/7। 110 इंटू 5/7। यस सर। 66। 66 आएगा। हाँ सर। मैंने नहीं देखा, तो चलो Q3 डैश मिल गया मुझे 63 माइक्रोकूलम, है ना? नहीं सर, 66 थोड़ी आएगा सर सर, 66 550/7 आएगा। 7 आएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो इन लोगों को। 78.57। 550 डिवाइडेड बाय 7 यस हाँ नहीं हुआ ना? तो 550 डिवाइडेड बाय 7 माइक्रोकूलम, जो भी वैल्यू है, ये आंसर होगा Q3 डैश का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। अब Q1 Q2 डैश का बताओ। फिर उसका आइसोलेटेड ले लेंगे। हाँ, अब मेरे पास एक और रूल है जिससे हम आइसोलेटेड सिस्टम का सम 0 है ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। हाँ यहाँ पर कितने आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहे हैं आपको? 3 सर। 3। है ना? हाँ सर। तो कोई एक लेंगे तो हमारा काम चलेगा। बोलो कौन सा ले ले? 0 और 5 वाला देखो। Q3 Q2 वाला जो मन करे ले लो। Q3 Q2 लोगे, चलो Q3 Q2 ले लो। डायरेक्ट Q2 डैश और Q3 डैश का सम 0 होना चाहिए, हाँ सर। है ना? तो इसको जो भी बोल दो, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम Q3 डैश और Q2 डैश का सम
0 अगर होगा तो क्या आंसर आएगा देखो। नेगेटिव Q3 डैश। नेगेटिव ऑफ Q। देखो करके फाइनली आंसर बताओ। तीनों का आंसर बताओ। सर Q1 का 110 है, Q2 का -550/7 और Q3 का 555/7। आया सबको समझ में? बोलो। यस। Q3 डैश प्लस Q2 डैश का सम 0। तो यहां से मुझे Q2 डैश भी मिल गया। हाँ सर। ये भी हो गया मेरा -550/7 ऐसा कुछ। हाँ सर। और Q1 डैश क्या मिल गया? तो 78.5 माइक्रोकूलम हो रहा है। सर अगर इसको 1 में डालेंगे तो 110 मिलेगा। 110 मिल जाएगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू प्लस में आता है। हाँ सर। हाँ सर प्लस में। प्लस 110 माइक्रोकूलम ऐसा आता है। सर इक्वेशन 1 में डालेंगे ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस किसी एक में डाल लो। 110 में, तो हाँ, Q2 तो वही आ रहा है सर। 0 है ना सर। कुछ गलत हुआ है इसमें, रुको मैं ठीक करता हूँ। रिलेटेड सिस्टम वाला कुछ गलत है इसमें, रुको मैं ठीक करता हूँ एक बार फिर से। ये आंसर या है तो फर्स्ट इक्वेशन में गलत हो या तो ये लास्ट इक्वेशन। किसी में तो कुछ गलत हुआ है। सर डायग्राम में नहीं होगा कैसे? डायग्राम तो जो दिया है वही है, मतलब सर इसमें दोनों पॉजिटिव ऊपर है, दोनों नेगेटिव नीचे। आइसोलेटेड सिस्टम कैसे? रुको सब बताता हूँ, घबराओ मत। फिर से बताता हूँ। तुम लोगों को पता चल रहा है क्या बीच बीच में मेरा सिस्टम रुक रहा है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। तुम लोगों को ही पता चलता है? सर वो सर थोड़ा सा हाँ। लोडिंग दिखा। हाँ तो मतलब सर आप बोल देते हो उसके 2-3 सेकंड बाद होता है। अच्छा, फिर वो ये कुछ तो चल रहा है, इस चक्कर में मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर पाया, इसलिए कहीं गलती हो गई। चलो देखने दो मुझे। इनिशियली ऐसा है, तो इनिशियली ऐसा है तो मैं लिख देता हूँ इस पर कि यहाँ है मेरा 100 माइक्रोकूलम और ये है मेरा 10 माइक्रोकूलम और इस पर कुछ भी नहीं है। तो दूसरा तरीका ऐसे समझो, सब ध्यान से देखो। इस 100 में से Q चला गया तो इस पर -Q, इस पर इतना ही +Q आया। और समझ आया? मतलब इसमें से मान लो Q चार्ज कम हो गया, ओके। तो इसमें से Q गया और इसको मिला, ठीक है। हाँ और फिर इसमें से वही Q गया, इसको मिला और फिर वापस आ गया। यही कहानी हुई। ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ समझ आया कुछ? हाँ सर समझा। है ना? तो इससे क्या है कि प्लस माइनस अपने आप हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस प्लस मिला के आई बात समझ में? हाँ सर।
सर तो नीचे की तरफ भी तो है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि इस देखो बैटरी तो इसमें है नहीं ना, ये क्या है कि 3 चार्ज कैपेसिटर था और तीनों चार्ज कैपेसिटर को हमने प्लस माइनस में आई लगा। मीन 3 अलग अलग चार्ज कैपेसिटर थे, इसको मैंने जोड़ दिया। तो इसको मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा कि किसी टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो किसी एक से चार्ज गया वो बाकी दोनों में गया, यही कहानी है, या 2 में से 1 में गया, यही कुछ होगा। हाँ तो ये कहानी देखोगे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि मान लो इसमें से Q निकला, तो यहाँ हो गया, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट ऑफ 100 माइनस Q, और ये हो गया नेगेटिव प्लेट ऑफ 100 माइनस Q। यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ 10 प्लस Q है ना। तो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ऐसा कर देता हूँ। मान लो Q चार्ज फ्लो कर रहा है इस सिस्टम में, तो Q चार्ज इधर से इधर फ्लो किया, तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव प्लेट ऑफ 100 माइनस Q माइक्रोकूलम, ये हो गया नेगेटिव प्लेट ऑफ 100 माइनस Q माइक्रोकूलम, है ना। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट ऑफ Q और ये हो गया नेगेटिव प्लेट ऑफ Q, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट ऑफ 10 प्लस Q और ये हो गया नेगेटिव प्लेट ऑफ 10 प्लस Q माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम। तो यहां से जो Q चार्ज निकला वो दोबारा ऐसे वापस आ गया। ये समझ आया कि नहीं। तो इसके हिसाब से अगर मुझे Q मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। है ना। तो अब सिर्फ आप इसमें एक लूप रूल लगा दो और आपका काम हो गया। तो क्योंकि एक ही अननोन है ना, एक ही अननोन है, तो किसी एक इक्वेशन से मेरा काम चल जाएगा। तो लूप रूल लगा देते हैं, अप्लाइंग लूप रूल। तो ये हो गया मेरा Q/2 प्लस 10 प्लस Q/2 माइनस 100 माइनस Q/20 दिस इज इक्वल टू 0। समझ आया। हाँ सर। वो 25 ना, नहीं 5 होगा, 5 माइक्रोकूलम है ना, अपॉन 5 होगा, तो 20 वोल्ट दिख गया मुझे बाहर, अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 2 5 जा 10, 5Q प्लस 5 इंटू 10 प्लस Q माइनस 2 इंटू 100 माइनस Q दिस इज इक्वल टू 0। तो 5Q प्लस 50 प्लस 5Q माइनस 200 प्लस 2Q दिस इज इक्वल टू 0। आया समझ में। हाँ। सो 5 5 10 प्लस 2 12 हो गया। हाँ सर 150/2 है ना। तो ये हो जाएगा 12Q इज इक्वल टू 150 12Q इज इक्वल टू 150। तो 12Q इज इक्वल टू 150। तो Q मिल गया, तीनों के आंसर आ गए हैं। हाँ जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर। तो पहले क्या था उसमें क्या मिस्टेक था? कुछ हो गया होगा वो देखा नहीं, पता चल जाएगा। ऐसे अभी 10 क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देख लेना पता चल जाएगा।
मैं तो अभी सिस्टम से स्ट्रगल करने में लगा हूँ, इसकी वजह से ध्यान नहीं दे। तो ये कितना आ जाएगा 75/6 यस सर। माइक्रोकूलम 12.5। 12.5 हाँ हो हाँ जाएगा। 12.5 माइक्रोकूलम। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया कि इस पर चार्ज हो गया 100 माइनस 12.5 कितना होगा 87.5। 87 इस पर चार्ज हो गया 87.5 माइक्रोकूलम। - 87.5 माइक्रोकूलम। सर इसमें नीचे वाला जो आइसोलेटेड है इसका हम लोग नहीं यूज कर सकते। 12.5 नहीं, क्यों नहीं कर सकते मैं बता रहा हूँ। वो 10 बैटरी प्लस 12.5 नहीं। हाँ 10 प्लस 12 22.5 तो 10 प्लस 12 22.5 माइक्रोकूलम। तीनों पर फाइनल चार्ज मिल गया ना। हाँ सर। सर तो इसका हाँ, अब एडिशन इसमें टोटल हाँ, इसका एडिशन इसलिए 0 नहीं है बेटा सर क्योंकि 0 यहाँ नहीं, वो 110 मतलब जो इनिशियल टोटल था वो होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर जो हमारा इनिशियली टोटल सम था चार्ज का, अभी भी तो टोटल सम वही होना चाहिए। नहीं होगा। टोटल सम का मतलब है जैसे देखो पहले 110 दिख रहा था, हाँ सर। हाँ एक पर 100 एक पर 10 और एक पर 0। अभी आपको कितना दिख रहा है सर 112.5 112.5। 112.5। तो इसमें क्या हुआ है कि टोटल सम तब 0 रहता है जब देखो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, ये अगर ज्वाइंट रहता ना। अच्छा अभी हाँ इसी का करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ लो फिर अभी दिखाता हूं मैं। इसमें पहले बी पार्ट बताओ कि टोटल एनर्जी कितना लॉस हुआ। ठीक है, सो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड हीट लॉस इन द एबव सर्किट। मतलब तीनों को जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस प्रोसेस में हीट लॉस कितना हुआ ये आपको ढूंढना है। समझ आया। हाँ सर। तो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये करके बताओ। जल्दी फटाक से।
बोलो कैसे निकालोगे? इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल। हाँ, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम का कितना होगा? 1024। तो Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 हाँ प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q3 स्क्वायर अपॉन 2C3, ऐसा होगा? यस। या इसी को मैं लिख दूं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर प्लस हाफ C3V3 स्क्वायर, ऐसा ही दिया हुआ है। यस सर। हाफ C1 शायद दिया हुआ है कितना? 5 और ये 20, ये तो दूसरा वाला 0 हो गया, यस सर। है ना? दूसरा वाला 0 हो गया और तीसरा वाले में हाफ C3 कितना दिया है? 2 तो C3 2 है और V3 कितना दिया है? 5। तो ये आपका हो गया 400 200 into 5 1025, ऐसा? हाँ सर इंटू 10⁻⁻6 भी होगा। माइक्रो। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। अच्छा, फाइनली सब पे चार्ज अलग अलग हो गया, है ना? तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलग हो जाएगा। यस सर। तो चार्ज, तो फाइनल एनर्जी में Q1 डैश हो जाएगा अपॉन 2C1, इधर Q2 डैश का स्क्वायर अपॉन 2C2 और इधर Q3 डैश का स्क्वायर अपॉन 2C3, ऐसा कुछ। Q1 डैश क्या होगा? 87.5। हाँ, तो 87.5 का स्क्वायर अपॉन 10। तो 87.5 का स्क्वायर अपॉन 10, दूसरा कितना हो जाएगा? 12.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। 12.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और तीसरा 22.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 22.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इन तीनों का सम कितना आएगा बताओ? बताओ। नाइन 31.25। 931.25 माइक्रोजूल, पक्का? हाँ सर। 920 क्या पता है? 920। 931 ही आ रहा है, देखा है तुम लोगों ने? सर 929 आ रहा है। 929.5। अलग अलग कैलकुलेशन कैसे आ सकता है? सर 931.25 आ रहा है। ठीक है, जो भी कुछ आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। कितना आया बता दो डिफरेंस करके।
93.75। 93.75। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सर सिखाए थे कि आइसोलेटेड सिस्टम 0 0 ऐसा कुछ 93.75 माइक्रोजूल, वो लग रहा सम टोटल ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया ऐसा कुछ। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ एनर्जी? तो कोई बैटरी बैटरी तो है नहीं, ये कैपेसिटर ही आपस में एनर्जी लॉस गेन किए हैं, है ना? हाँ सर। तो ये कैपेसिटर ही आपस में एनर्जी लॉस गेन किया है, इसीलिए कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। डिसिपेटेड फॉर्म। हाँ ठीक है। डिसिपेटेड फॉर्म। इसी को समझने के लिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ूं। एक सेकंड। हाँ सर। ये देखो, और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए, ये और इसके बाद एक सेम क्वेश्चन में इसमें उल्टा कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों मिला के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस। ये दोनों कोशिश करो। सर एक मिनट बी पार्ट करोगे क्या? हाँ सर बस।
बोलो फर्स्ट का आया आंसर? बोलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया किसी को? बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ देखो हाँ सर है। यही समझना है, ये 20 और ये 2, तो ये है, इस पर चार्ज हो गया 40 माइक्रोकूलम और इस हाँ पर सर, और चार्ज हो हीट गया, 400 है सॉरी सर, हीट 400 है। 8400, 20 इंटू 2 क्यू इज CV, तो 40 माइक्रोकूलम हुआ ना, और 3 इंटू 10 ये 30 माइक्रोकूलम हुआ। हाँ How much charge is flowed in the circuit? B is connected with D और A is connected with C, ये समझना है। A मतलब इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया, हाँ और इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट किया। ये समझ में आया? हाँ मतलब दोनों का पॉजिटिव एक साथ है और दोनों का नेगेटिव एक साथ है, ये वाली कहानी है। हाँ सर। अच्छा, तो इस कनेक्शन में दोनों का पॉजिटिव एक साथ और दोनों का नेगेटिव एक साथ, तो फाइनली जो सर्किट बनेगा हमारा वो कुछ ऐसा बन गया। ये कुछ ऐसा बन गया मतलब दोनों के पॉजिटिव को एक साथ और दोनों के नेगेटिव को एक साथ। तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ऐसा कहानी हो गया। हाँ सर एकदम। अच्छा, अब ये 40 है, ये 30 है, तो सपोज Q चार्ज फ्लो हुआ, तो इस पर अब चार्ज मेरा हो गया, मान लेते हैं 40 माइनस Q, और इस पर चार्ज हो गया 30 प्लस Q, हाँ सर। क्योंकि जो Q चार्ज सर्किट में यहाँ से निकला वो यहाँ से यहाँ जाके इसको वो Q चार्ज वापस मिल गया, यही कहानी हुई हाँ है ना। तो इसमें लूप रूल लगाओगे तो क्या लिखोगे? अच्छा, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इसका है 3 माइक्रोफैराड, तो इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। तो इसमें अगर हम लूप रूल लगाएंगे तो ऐसा लिखेंगे कि 40 माइनस Q अपॉन 2, लिखेंगे 40 माइनस Q अपॉन 2, बोलो। हाँ सर। और माइनस के साथ फिर लिखेंगे 30 प्लस Q अपॉन 3, हाँ सर। इसका सम 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो यहां से मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ तो 120 माइनस 3Q is equal to 60 plus 2Q, so 60 is equal to 5Q, मतलब Q is equal to 12 माइक्रोकूलम। आया ऐसा? हाँ सर। तो Q अगर 12 आया, इसका मतलब है उस कैपेसिटर पर दोनों पर चार्ज ढूंढना था मुझे। नहीं सर, सिर्फ हाउ मच चार्ज फ्लो इन सर्किट। अच्छा, हाउ मच चार्ज फ्लो, तो 12 माइक्रोकूलम भी आंसर हो गया।
ठीक है। हाँ सर। बी पार्ट में क्या पूछा है? हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस। तो सेम स्टोरी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी लिख लेंगे, है ना। हाँ इनिशियल एनर्जी क्या है? तो इनिशियल एनर्जी में देखोगे क्या दिया हुआ है, बाय सी और भी दिया हुआ है ना। हाँ, तो बेहतर है कि हाफ से भी स्क्वायर हाफ से भी स्क्वायर कर लो। तो हाफ 20 इंटू 2 स्क्वायर, हाफ 20 इंटू 2 स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाफ 10 into 3 square। हाफ 20 इंटू 2 स्क्वायर प्लस हाफ 10 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। तो ये दोनों सम करके कितना हो जाएगा? 85 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी अगर करेंगे तो 40 में से 12 गया है। हाँ सर। 40 माइनस 12 कितना होगा? 28। 28। तो 28 स्क्वायर। और हमने वी स्क्वायर सी कर दिया। क्या? सी वी स्क्वायर है ना, 2 हाँ इंटू हाँ 20 स्क्वायर हुआ। अच्छा ठीक है। 550 आता है। 550 आता है, तो 550, तो ये हो गया 550 माइक्रोजूल। इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो 2 इंटू 2 प्लस दूसरे में कितना हो गया? 30 प्लस 12.5, 42.5 होगा। सर सिर्फ 12 था ना। अपॉन 2 इंटू 3, क्या बोल रहे हो? सर 30 + 12 था ना। हाँ, 30 प्लस 12 42 0.5 नहीं 42। ऐसा कुछ होगा। तो इन दोनों का सम एक बार देखो क्या होगा। 490 490 490 एग्जैक्टली आता है 490। हाँ Yes. सर। तो पहले 550 एनर्जी थी, अब 490 हो गई। तो हीट लॉस दिख रहा है 60। 60 माइक्रोजूल। तो हीट लॉस 60 माइक्रोजूल। ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट करोगे? हाँ जरा सेकेंड पार्ट एक बार करो, इसको कॉपी करके, फिर दोनों मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इस तरह ऐड करने से क्या कांस्टेंट रहता है क्या नहीं रहता है, हीट लॉस कब ज्यादा कब कम पता चलेगा। सर सेकेंड वाला कॉपी कर लीजिए और थर्ड वाला फिर लिखिए। हाँ बोलिए। सर ये सेकंड वाले में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं क्या सीरीज के फॉर्मूला से, और फिर Q2/2c नहीं नहीं, क्या? वो सीरीज वीरीज है ही नहीं भाई। सर क्योंकि ये सब में और इसके पहले वाले में भी वही आंसर आया मुझे। ये सीरीज नहीं, पहली बात तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान मत लगाया करो, रुको अभी। सीरीज ठीक है पैरेलल सर। मैंने नहीं सिखाया ना, नहीं तो वैसे बात, वैसे भी ये सीरीज नहीं, ये पैरेलल है। हाँ सर। सर मैंने बोर्ड लेक्चर में किया था तो मुझे हाँ नहीं लगा नहीं, हो जाएगा। तो ये सीरीज नहीं, ये पैरेलल है। यस। फंडामेंटल सिखा रहा हूँ। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला तो खूब लगाना ही है, लेकिन कभी कभी क्या थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन होगा दिक्कत में फंस जाओगे, इसलिए ये फंडामेंटल मेथड से सीखो। यस। नेक्स्ट लेक्चर से सीरीज पैरेलल करेंगे, अभी इसको फंडामेंटल मेथड से सीखिए।
सिमिलर प्रोसेस से थर्ड वाला रिपीट करके बताइए। बोलो, कुछ आइडिया लगा सेकंड में? तो चार्ज Yes, ही sir. नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर, चार्ज नेगेटिव आ जा रहा है पर बाद में ए पर। हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। देखो बस उतना ही। इसमें क्या है, क्या -12 आया उसमें? हाँ सर, क्यू है वो 180 है। बराबर सर, 180 आ रहा हाँ सर 180। हाँ, है नेगेटिव। मतलब उसमें 180 चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा। माइंड नेगेटिव। 180 माइक्रोकूलम। हाँ, मतलब चार्ज तो 180 ही फ्लो करेगा ना, माइनस प्लस जो भी आप कह हाँ रहे हैं। फ्लो 180। अब ये मुझे समझना है इसमें कि देखो, चार्ज तो था टोटल 40 ही, एक में 40 एक में 30, समझे कि नहीं? हाँ एक में 40 था शायद चार्ज और एक में 30। 30 था, तो ये 180 कहाँ से फ्लो कर जाएगा? है ना, मतलब कुछ गड़बड़ है। बोलिए। हाँ ये 180 चार्ज कैसे फ्लो करेगा?
ये सोचना है। ठीक है, देखते हैं गलत है कुछ इसमें। गलत कैसे है ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से करना है, आप लोगों ने जल्दबाजी में कर लिया होगा। गलत ये है इनिशियली ऊपर वाले पर हमारा चार्ज था 20 इंटू 2, 40 माइक्रोकूलम था चार्ज। अभी ऐड किसको किया, तो ए के पॉजिटिव को दूसरे वाले के नेगेटिव से ऐड किया है। यस तो ये प्लस था और वो माइनस था, तो ये प्लस 40 माइक्रोकूलम था, ये प्लस 40 माइक्रोकूलम था, और ये था -30 ना। प्लस ही होगा। नहीं, अभी तो उल्टा किया ना बेटा। हाँ उल्टा। अभी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से किया ना। A इज कनेक्टेड टू D, तो +40 वाले को -30 से और -40 वाले को +30 से किया। यही कहानी हुई, बोलो। हाँ अब मान लो चार्ज क्यू फ्लो हुआ, यहीं पे सब लोग गलती करते हैं। चार्ज क्यू फ्लो हुआ तो अब मुझे इस पर चार्ज बच गया 40 माइनस क्यू, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस पर चार्ज क्यू आया, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि नए डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्लस और ये माइनस, और ये हो गया Q -30। बोलिए। हाँ सर। 30 प्लस क्यू क्यों नहीं होगा? अरे यहाँ -30 है इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर -30 है, और उधर से +Q चार्ज आ गया, तो कितना चार्ज बच गया हाँ, उसका। समझा। क्यू माइनस। पॉजिटिव बोलेंगे तो Q -30, नेगेटिव बोलेंगे तो 30 माइनस Q, ऐसा होगा। हाँ तो अब हम वही लूप रूल अगर लगाए तो ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस Q अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू Q -30 अपॉन 3। बोलिए। हाँ सर। अच्छा, तो अब आपका हो गया 120 माइनस 3Q इज इक्वल टू 2Q माइनस 60, so 180 is equal to 5Q, so Q is equal to 36 ही होगा ना। यस सर। तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके सर। अब अगर मैं इस इनिशियल एनर्जी तो पहले कैलकुलेट किया है वही रहेगा, हाँ तो फाइनल एनर्जी अब 40 में से 36 फ्लो कर गया, मतलब उस पर 4 बचा और इस पर 6 बचा। समझ रहा है। तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2C होगा। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2C कितना है, 2। सो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दूसरे में 6 बच जाएगा, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 3। ओके सर।
नहीं 2C, 2 into 2, 2 into 3 ऐसा। So 16/4 4 और 36/6 6। तो फाइनल एनर्जी कितना बच गया? 10 माइक्रोजूल। देखना ध्यान से जरा सा, मतलब इस केस में हीट लॉस कितना हुआ? इनिशियल कितना था एनर्जी? 550। 550। तो 550 माइनस 10 540 का हीट लॉस हो गया। यस सर। दैट इज 540 माइक्रोजूल का हीट लॉस हो गया। अब इन दोनों को एक साथ देखो। दोनों को एक साथ देखो। दोनों को एक साथ देखोगे तो पहले वाले केस में टोटल चार्ज कांस्टेंट है। टोटल चार्ज देखो 70 ही है। इनिशियल 70 था, फाइनल 70 है। हाँ। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखो इनिशियल 70 था और फाइनल 10 रहा होगा। यस। तो ध्यान से देखो तो एक ही बात है, उसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड किया तो टोटल चार्ज 40 + 30 70 कांस्टेंट रहा। इसमें +40 को -30 से किया तो टोटल चार्ज 10 कांस्टेंट रहा। हाँ सर। समझे या नहीं? हाँ सर समझा। तो ये जो चार्ज कांस्टेंट आपके दिमाग में घूम रहा था वो थोड़ा क्लियर हुआ? यस। ठीक है। दूसरे वाले में हीट लॉस ज्यादा हुआ तो देखो चार्ज का ओवरऑल लॉस भी कितना, लॉस बोलो या जो भी मतलब बोलो, इसमें चार्ज फ्लो भी तो ज्यादा कर रहा है 36 और उसमें फ्लो कर रहा है 12, है ना? यस सर। अब इसको सीरीज पैरेलल से करने जाते तो क्या होता? नहीं होता ना बेटा। जो आप कह रहे थे पिछली बार आपको आंसर आ गया था सीरीज पैरेलल करके, अब इस क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल करके करोगे तो वही आंसर आएगा जो पहले आया था। बोलो किसने बोला था? हाँ सर। है ना? तो इसलिए कहा था, लेकिन बेसिक थोड़ा हट के देखो तो ये गलत आंसर आ जाता। इसलिए कह रहा हूं कि फंडामेंटल से देख क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीरीज पैरेलल कब लगाना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना सर ही। इसमें लूप रूल का वो आपने माइनस नीचे वाले कैपेसिटर माइनस प्लस का प्लस माइनस कैसे एक बार बताएं? +40 चार्ज ऊपर वाले में था, उसमें से Q चला गया तो 40 माइनस Q बचा। हाँ सर। वो Q किसको मिला? तो -30 को मिला। हाँ। तो उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे? Q -30 बोलेंगे। हाँ सर। -30 पहले था और Q आ गया तो टोटल चार्ज उस पर Q -30 हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है वो कैसे पता चले? नहीं मालूम तो Q अगर नेगेटिव आता, जैसे यहाँ पर Q मुझे हाँ सर, कितना तो आया? सॉल्व करके भी हमें हाँ। नेगेटिव ही आ जाता है तो वो। Q 36 आया तो 36 - 30 + 6 आया, मतलब सही है। यही अगर Q मेरा आ जाता 24 तो इसका हाँ मतलब है पोलैरिटी उल्टा है। हाँ सर समझो। ठीक है, चलो बाय। कॉपी कर लिया है सबने? नहीं सर, एक मिनट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बाय सर। या बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।